अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंधे का जाम हो जाना, या आम जुबान में इसको फ्रोजन शोल्डर भी कहा जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। फ्रोजन शोल्डर अगर हम मेडिकली बात करें तो ये इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोला जाता है, जिसके अंदर आपका जो कंधे का जोड़ है उसके में मौजूद जो कैप्सूल है वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है या उसके अंदर सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है जॉइंट के अंदर वो थिकन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट लीड टुवर्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। मरीज हमारे पास कंप्लेन के साथ आते हैं कि हाथ को सीधा ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उन्हें, या हाथ को साइड से ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इस तरफ सोने में दिक्कत महसूस करते हैं मरीज़। उसके अलावा अगर कोई भारी काम है या हाथ में चीज़ों को उठाना है वो सब करना मरीज़ के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। एक्सरेज करवाए जाते हैं जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो आपका कंधा है वो किस स्टेज के अंदर है और किस हद तक उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आ रही है। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो पहले जो 2-4 महीने होते हैं उसको हम फ्रीजिंग स्टेज के अंदर कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर मरीज़ अमूमन हमारे पास इस तकलीफ के साथ आता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कंधे में या जोड़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और वह तकलीफ ज़्यादातर रात के टाइम महसूस करते हैं। अब इस स्टेज के अंदर मरीज़ इस कंप्लेन के साथ आता है कि उन्हें दर्द तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जो रेंजेस हैं जैसे कि हाथ को सीधा ऊपर उठाना, हाथ को साइड से ऊपर लेके जाना, इन सब चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। इसको हम थॉइंग स्टेज बोलते हैं। उसके अंदर अमूमन पेशेंट को पेन तो नहीं होता, लेकिन अब जोड़ उसका ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की तरफ जा रहा होता है, और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो करने में मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मरीज़ को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लगाए जाते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर जोड़ के अंदर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस भी होते हैं, जिससे एक तो उसकी जो सोजिश है वो कम की जा सकती है। उसके अलावा जो उसके बीच में फ्लूइड कम हो रहा है उसको लुब्रिकेशन को मेंटेन करवाने के लिए PRP वगैरह या कॉर्टिसोन के इंजेक्शन, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन वो सब लगाए जाते हैं। वो सब चीज़ें लास्ट करती हैं मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स तक। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं, मोबिलाइजेशन होती हैं, जिसके थ्रू जो तकलीफ है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। एहतियाती तदाबीर की बात करें तो एहतियाती तदाबीर में हम यही गाइड करते हैं कि आपने इस साइड पे करवट लेके नहीं सोना, बहुत ऊंचा तकिया इस्तेमाल नहीं करना, एक तकिए को आप अपनी जो बॉडी है और कंधा है उसके बीच में प्लेस करें ताकि आपको उसके साथ भी रिस्ट्रिक्शन कम महसूस होगी, पेन में कमी महसूस करेंगे। उसके अलावा भारी वजन नहीं उठाना, और मरीज़ को हम ये भी गाइड करते हैं कि आपने जितना हो सकता है अपने कंधे को मूव रखें, जितना हो सकता है एक्सरसाइज करें, और जितनी मोबिलिटी होगी उतना ही आपका जोड़ वापस बेहतरी की तरफ आएगा। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो वजूहात इसकी बहुत ज़्यादा कुछ प्राइमरी कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि अगर कोई ट्रॉमा है, कोई फ्रैक्चर है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, या पेशेंट इस साइड पे गिरा है तो उसके साथ भी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। होता यूँ है कि आपका जब पट्ठों में तकलीफ होती है तो मरीज़ अपने कंधे को वैसे ही जाम कर लेता है दर्द की वजह से। दैट लीड टुवर्ड द फ्रोजन शोल्डर, और उस ट्रॉमा की वजह से जो आपका मसल स्पैज़म में जाता है दैट मसल स्पैज़म लीड टुवर्ड द फ्रोजन शोल्डर, तो फिर मज़ीद रिस्ट्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरीली यही कंडीशन चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा शुगर, डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा कॉमन वजह है इसकी, और मोटापा, उनमें भी ये जितने ओबेसिटी है वो इसकी बहुत कॉमन वजह है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है। उसके साथ साथ अगर सेकेंडरी अगर किसी मरीज़ की एंजियोप्लास्टी हुई है तो उसकी वजह से वो सेकेंडरीली अपनी जो रोन्स हैं या रेंजेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है जोड़ की, जिसकी वजह से जोड़ मज़ीद मुतासिर हो सकता है। एहतियाती तदबीर के साथ साथ मरीज़ को हम यही गाइड करते हैं कि वर्जिशें करें, एक्सरसाइजेस करें, हाथ को जितना हो सकता है मूव करें, ऊपर नीचे करें, जिसके साथ इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्प्रूव